आइडेंटिफाई योरसेल्फ, खुद की ज़ात को पहचानिए कि आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। खुद की शनाख्त कीजिए, आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप क्या हैं, आप में क्या ऐसा यूनिक है जो आप कर सकते हैं, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपकी फ़ील्ड क्या है, आप अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। एथिक्स अपने खत में लिखती हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा तनकीद की शिकार रहती थी। मैं अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाती थी, किसी भी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेती थी, ना ही किसी डांस कंपटीशन में, ना ही किसी और सरगर्मी में। क्योंकि मुझे ये लगता था कि खुदा ने मुझे दूसरों से कमतर पैदा किया है, खुदा ने मुझे कोई भी ख़ास सलाहियत नहीं दी है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, खुदा ने मुझे जैसा बनाया है मैं बस ऐसे ही रह सकती हूँ, मुझ में कोई भी ऐसी सलाहियत नहीं है जिससे मैं बेहतर कर सकूँ। मिसेस एथिस हमेशा बचपन से ही कमतरी का शिकार रही हैं, उन्हें यही शुरू से लगता था कि खुदा ने उनके साथ ज़्यादती की है, उन्हें कोई भी सलाहियत नहीं दी, उन्हें किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट पैदा नहीं किया, उनके पास ऐसी कोई भी यूनिक चीज़ नहीं है जो वो करके दुनिया को दिखा सके कि उनमें भी कुछ यूनिक है। यहाँ तक कि मिसेस एथिस की शादी भी एक ऐसे फ़र्द से हुई जो उनसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े, लेकिन मिस एथिस ने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि इनकी किस्मत ऐसी ही है, इनको ऐसा ही कोई शौहर मिल सकता है। क्योंकि वो ये बात तसव्वुर में ला चुकी थी, ये बात मान चुकी थी कि खुदा ने उनको कमतर पैदा किया है, उनमें कोई भी खास सलाहियत नहीं है। लेकिन मिस एथिस शादी के बाद जिस फैमिली में आई थी वो एक मैच्योर फैमिली थी, वो पॉजिटिव सोचने वाले थे, नेगेटिव नहीं सोचते थे। वो हमेशा मिसेस एथिस को इस बात पर एग्री करते थे कि खुदा ने तुम्हें कमतर पैदा नहीं किया, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारी भी कोई सलाहियत है, तुम खुद को पहचानो, खुद की शनाख्त करो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तुम जैसा। लेकिन मिसेस एथिस पर इस चीज़ का, इन अल्फाज का कोई भी असर नहीं होता था, वो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, दरगुजर कर देती थी। वो ये समझती थी कि ये बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वार है, मुझे तकलीफ़ होगी ये सब करने में जो ये मेरे घर वाले बोल रहे हैं। मिस एथिस ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी सदमे में गुजारा कि वो दूसरों से कमतर हैं, वो खुद को किसी भी हाल में बेहतर बनाने पर कायल नहीं थी। वो यही समझती थी कि खुदा ने मुझे जैसा पैदा किया है मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, हमेशा बस यहीं पर ही खड़ी रहूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा ने जब किसी को हदायत देनी है तो उसमें देर नहीं लगती, तो कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा कौन सा जुमला था जिसने मिस एथिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मिस एथिस भी दूसरे इंसानों से बेहतर हैं, वो भी दूसरों की तरह एक ख़ास सलाहियत रखती हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी में नया आगे बढ़ सकती हैं, वो भी कुछ यूनिक सलाहियतों की मालिक हैं, वो भी कुछ ऐसा कर सकती हैं जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। असल वो ये जुमला था कि मिस एथिस की सास एक दिन अपने बच्चों से मुखातिब थी और उनसे कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक लीडर बने, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा कोई वकील बने, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरी बेटी खुद की शनाख्त करें, खुद पर काम करें, खुद को एक्सपर्ट करें उस फील्ड में जिस फील्ड में वो जाना चाहे, या फिर जो भी उनका पैशन है उसमें एक्सपर्ट होकर अपनी फील्ड में सबसे बेहतरीन इंसान बन जाएं। बस ये जुमला कहने की देर थी कि मिस एथिस के जहन में ये ख्याल आया कि मैं क्यों दूसरों के साथ खुद की ज़ात को कंपेयर करती हूँ। खुदा ने मुझे भी कोई ऐसी सलाहियत दी है जो दूसरे इंसानों में मुयस्सर नहीं, वो सिर्फ मेरे ही अंदर है, मैं ही कर सकती हूँ, कोई और वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकती हूँ। बस ये सोचना था कि मिस एथिस ने फिर सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, खुद का जो भी काम होता था वो करती थी खुद की खुशी के साथ। अलबत्ता मिस एथिस डिप्रेशन की इस हद तक मरीज हो चुकी थी कि अलबत्ता अगर दरवाजे पर दस्तक होती तो वो ये सोचती थी कि अब कोई मेहमान आया होगा और मुझे उसके साथ मुस्कुरा कर बात करनी पड़ेगी, और जो कि मिस एथिस को मुस्कुराना भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे नज़र आता था, इसलिए वह मुस्कुराने से भी गुरेज करती थी, कम मुस्कुराया करती थी। क्योंकि मिस एथिस को शुरू से ही मोटिवेट करने वाला कोई भी इंसान उनकी फैमिली में मौजूद नहीं था। अलबत्ता उनकी फैमिली ऐसी फैमिली थी जहां पर यह माना जाता था कि लड़कियों के जो कपड़े होते हैं वो खुले होने चाहिए, तंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि तंग लिबास जल्द फट जाता है, जबकि खुला लिबास एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भला ऐसी फैमिली में कोई किसी को कैसे मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अब मिस एथिस की फैमिली बदल चुकी थी, उनकी तकदीर बदल चुकी थी, उनकी सलाहियत बदल चुकी थी, वो खुद को जान चुकी थी कि वो क्या हैं। जब उन्होंने ये जान लिया, ये मान लिया कि मैं दूसरे लोगों से कमतर नहीं, खुद की शनाख्त कर ली, खुद की ज़ात को पहचान लिया और खुद से ये वादा किया कि आज के बाद मैं कभी भी सैड नहीं रहूँगी, मैं कभी भी खुद को दूसरे से कमतर नहीं समझूंगी। फिर खुदा ने उनको ऐसे मोजज़ात से नवाजा जिनका शायद वो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो भी हमारी तरह बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। खुदारा आप भी खुद की ज़ात को पहचाने। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके रास्ते की रुकावट है तो उसे दूर कीजिए, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि खुदा ने आपको कमतर पैदा की, खुदा ने आपको कोई सलाहियत नहीं दी, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है कि खुदा ने आपको कोई सलाहियत दी ही ना हो।
क्योंकि खुदा ने जो भी चीज़ पैदा की है किसी ना किसी वजह से की है। अगर आप पैदा हुए हो, आपका जन्म हुआ है तो किसी ना किसी वजह से हुआ है। आपको बस वो रीज़न ढूँढना है, वो पैशन ढूँढना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिस काम को करने में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। उस काम को पकड़ो, उसमें एक्सपर्ट बनो, कूद जाओ अपनी फील्ड में और बता दो दुनिया को कि इस फील्ड में आप जैसा और कोई भी नहीं हो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आप जैसा। देखिए, जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे कि फ़लाँ बंदे की वजह से मेरा ये काम नहीं हो सका, फ़लाँ बंदे की वजह से मेरा ये काम नहीं हो सकता, तो आई स्वेयर आपका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप दूसरों को ब्लेम करने में ही खुद का सारा टाइम ज़ाया कर रहे हो। मतलब मिथ एथिक्स की तरह, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा दूसरों को ब्लेम करने में और गॉड को ब्लेम करने में गुज़ार दिया कि खुदा ने मुझे दूसरे लोगों से बहुत ही कमतर पैदा किया है। लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया कि खुदा ने मुझे दूसरे लोगों से कमतर पैदा नहीं किया, खुदा ने मुझे भी कोई सलाहियत ऐसी दी है जिसे मैं इस्तेमाल में लाकर दूसरों से ज़्यादा आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि तो कोई दूसरा इंसान मेरे बराबर आकर खड़ा भी नहीं हो सकेगा। और उन्होंने कुछ ऐसा कर भी दिखाया और आज वो ज़िंदगी में हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। खुदारा खुद की ज़ात को पहचानिए इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाए। उससे बेहतर है कि आप खुद की ज़ात को अभी पहचान लें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।